हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएल साइंस पॉइंट पर। दोस्तों, मैं कमलेश राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पीएच मान से रिलेटेड, जिसको हम बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन है जो पीएच मान से संबंधित मिल जाते हैं, और ये आपस में है क्या कि मिक्स होने की स्थिति में रहते हैं, इसलिए आपको उनको जो ट्रिक के माध्यम से है जो समझना है। पीएच मान से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीएच मान वास्तव में होता क्या है। पीएच मान एक पीएच स्केल पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो उस पीएच स्केल पर निर्भर करता है। इस पीएच स्केल से संबंधित मैंने पहले ही इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन डाल दिए कि वास्तव में ये पीएच स्केल होती क्या है, कब इसकी खोज की गई थी। यहाँ से भी कई बार है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच का फुल फॉर्म यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन अपने पास है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर मैं पीएच के फुल फॉर्म की बात करूँ तो पीएच के फुल फॉर्म में अपने सभी ऑप्शन सही होंगे कि पीएच की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या जैसे मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है जो कह सकता हूँ। दूसरा अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि पीएच स्केल से क्या पता करते हैं, मतलब पीएच स्केल क्या काम में आती है। तो एक तो यहाँ पर लिखा है अम्लीयता, दूसरा लिखा है यहाँ पर क्षारीयता, तीसरा लिखा है उदासीनता, और चौथा लिखा है सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पीएच स्केल होती है वो एक मतलब कि जो स्केल की बात होती है जिससे हम उस किसी भी पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता तथा उसकी उदासीनता का पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है, या वो दोनों ही नहीं है, उदासीन प्रवृत्ति का है। तो अपना आंसर भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा कि पीएच स्केल से हम अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में जो पता करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा। अगर किसी भी पदार्थ, कोई पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है, तो उस अम्लीय प्रकृति का मान कितने से लेकर कितने तक है जो हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन मेरे पास है 7, दूसरा ऑप्शन है 7 से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है 7 से कम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा कि 0 से लेकर अगर 7 तक के मान की बात करूँ, 0 से लेकर अगर मैं 7 तक के मान की बात करूँ तो वो 7 तक का मान क्या रहा, 7 तक, 7 नहीं 7 तक, 6.9 तक का अपन जो मान रहेगा वो कौन सी प्रकृति का रहेगा, वो अम्लीय प्रकृति का है जो रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 7 से कम, 7 माइनस अपना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? फिर अपने पास वही ऑप्शन है 7, 7 प्लस, 7 माइनस, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना क्षारीय मान अगर किसी पदार्थ का रहेगा तो वो रहेगा 7 से लेकर 14 तक। 7 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 14 तक का जो किसी भी पदार्थ का पीएच मान रहेगा 7.1 से लेकर 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, 7.1 से लेकर 14 तक का अगर किसी पदार्थ का पीएच मान है, इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। अगला क्वेश्चन मेरे पास 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा। तो जब मेरे पास 7 माइनस आ गया, 7 प्लस आ गया, तो अगर किसी पदार्थ का पीएच मान पूरा 7 है भाई, 6.9 तक तो कौन सा रहेगा, अम्लीय रहेगा, 7.1 से कौन सा शुरू हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो अगर पूरा किसी पदार्थ का मान पूरा 7 है तो वो कौन सा रहेगा, वो किस प्रकृति का रहेगा, उदासीन रहेगा। अर्थात जिसमें OH माइनस तथा H प्लस आयनों की सांद्रता का मान अगर बराबर होगा तो वो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, उस पदार्थ की प्रकृति उदासीन होगी, वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का जो होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि इस पीएच पैमाने का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था। क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस पीएच मान का है जो सबसे पहले पता लगाया था कि किसी पदार्थ कोई पता करने के लिए उसके पीएच स्केल से जो से दर्शाया जा सकता है। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि जो पीएच स्केल होती है उस पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है जो होती है। तो जो पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक है जो उसकी रेंज होती है। अब देखना जो पीएच जो होता है वो एक इस तरीके के स्केल की भांति होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से स्केल की भांति होता है। यहाँ पर 0 का मान रहेगा और अंत में कितना रहेगा, 14 रहेगा, और बीच में कितना रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा। तो इस 0 से लेकर 7 तक रहेगा। तो यहाँ पर तो क्या होगी, H प्लस आयन होंगे, क्या होंगे, H प्लस आयन होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, OH है जो माइनस आयन होंगे। जब मैं इस 7 से इस दिशा में चलता हूँ, मतलब कि पीएच मान जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे H प्लस आयनों की सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मैं इस दिशा से इधर चलूंगा तो H प्लस आयन बढ़ते जाएंगे और पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जब इस 7 से मैं ऊपर जाऊंगा तब OH आयनों की सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा और पीएच मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 14। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो है कि किसी व्यक्ति की रक्त का पीएच मान कितने से कम हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वैसे व्यक्ति का जो पीएच मान होता है व्यक्ति के रक्त का वो कितना होता है, 7.4 होता है। ये आगे मैं आपको ट्रिप के माध्यम से जो बता दूंगा कितना होता है, 7.4 होता है। तो यहाँ पर अगर 0.2
2 अगर कम हो जाए, किसी व्यक्ति की पीएच मान अगर 0.2 से कम हो जाए तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वह कि किसी पदार्थ के H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, H+ आयनों की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा उसका पीएच मान उतना ही अधिक होगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा या नॉन-ऑप्टिक, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपने पास जो पीएच स्केल होती है, इस पीएच स्केल में H+ आयनों की सांद्रता का मान बढ़ रहा है। H+ आयनों की सांद्रता का मान जब मैं इस दिशा से इस दिशा में जाऊंगा, इस दिशा से इस दिशा में जाऊंगा, तब यहाँ पर जैसे जैसे इधर जाऊंगा वैसे वैसे H+ आयनों की सांद्रता का मान बढ़ेगा। यहाँ पर क्या रहेगा 0, 1, 2, 3 और अंत में यहाँ पर कितना रहेगा 7। तो H+ सांद्रता का मान जितनी अधिक होगी, सांद्रता का मान जितना कब होगा, कम ज़्यादा कब होगा, इस दिशा में आने पर। तो जितना H+ आयन ज़्यादा होंगे वहाँ पर पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसके विपरीत किसमें होगा, यहाँ पर क्वेश्चन OH- आयनों से भी बन सकता है कि किसी पदार्थ में OH- आयनों की सांद्रता अधिक होने पर उसका पीएच मान क्या होगा, उस समय उसका पीएच मान क्या होगा, अधिक होगा। अगर यहाँ पर OH- आयन होते तब अपना आंसर क्या होता, उतना ही अधिक है जो होगा। अंतिम अपना 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का पता कब लगाया गया, किसने लगाया, ये तो किसने लगाया था, ये लगाया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आपको बता दिया। यहाँ पर क्या है कि पीएच स्केल का पता कब लगाया गया, 1809, 1909, 1908 और 1808। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 1909 में पीएच स्केल का है जो पता लगाया गया सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा ऐसी हो सकती है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो ऋणात्मक लोगरिथम है जो वो क्या कहलाएगा, पीएच मान कहलाएगा। ये परिभाषा भी है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो ऋणात्मक लोगरिथम है वो क्या कहलाएगा, पीएच मान है जो कहलाता है। अब अपनी बारी आती है कि किसी भी पदार्थ का एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पदार्थ के पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच मान कैसे याद किया जाए। तो याद करने के लिए ट्रिक अपने पास है कि पीएच मान याद करने की ट्रिक क्या है जो हो सकती है। तो सबसे पहले अपना है, आप नोटबुक लेकर बैठिएगा, साथ साथ में इनको लिखते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत है जो ना हो। तो सबसे पहला अपना क्या है, सबसे पहला अपने पास है जल। सबसे पहले अपने पास क्या है, जल है। तो जल का पीएच मान कितना है, 7। और नमक का पीएच मान भी कितना है, 7। और NaCl का पीएच मान भी कितना है। ये मेरे पास 3 पॉइंट है, जल, नमक और NaCl। जल का भी 7 है, नमक का भी 7 है और NaCl का भी क्या है, 7 है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नमक या NaCl दोनों एक ही चीज़ है। नमक कह दो या NaCl कह दो, या इसे मैं कह सकता हूँ साधारण नमक कह सकता हूँ, या मैं इसे कह सकता हूँ सोडियम क्लोराइड। देखो Na क्या है, यहाँ पर सोडियम रहेगा और Cl क्या रहेगा, यहाँ पर क्लोराइड। तो ये क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड भी अपना यहाँ पर है जो पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होगा, तब भी अपन को क्या होगा बताना पड़ेगा। तो इन तीनों का पीएच मान कितना मेरे पास, 7। सबसे पहले मैं बात करता हूँ NaCl की। देखो NaCl में जो Na रहेगा वो क्या होगा, प्लस रहेगा, और Cl क्या रहेगा, रहता है यहाँ पर क्या रहता है, माइनस। तो सोडियम तो क्या रहेगा, अम्लीय प्रकृति का रहेगा, और क्लोराइड क्या रहेगा, सारी प्रवृत्ति करेगा। तो ये दोनों आपस में मिलकर नमक को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। नमक को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो NaCl का जो पीएच मान रहेगा वो उदासीन रहेगा। चाहे तो नमक की बात कर लो, चाहे दोनों एक ही है, नमक कह दो चाहे NaCl कह दो, क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। उदासीन का पीएच मान कितना होगा, 7। अब याद कैसे किया जाए। तो देखो जो नमक और जल, वैसे तो दोनों क्या रहते हैं, ट्रिक इनकी ये बन सकती है कि नमक तथा जल दोनों साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। नमक तथा जल दोनों क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। मतलब दोनों का पीएच मान कितना है, यहाँ पर 7 है। दोनों का पीएच मान कितना, 7 है। जल का याद करेंगे तो क्या, जैसे वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो किसके, 7 समुद्र, और समुद्र में क्या होगा, जल होगा। तो जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और समुद्र में क्या होता है, नमक का पीएच मान भी कितना हो गया, 7 हो गया। तो किसी भी ट्रिक से हम जैसे याद कर सकते हैं कि जल, नमक और NaCl का जो पीएच मान रहेगा वो तीनों ही क्या है, उदासीन प्रवृत्ति की है, ना तो अम्लीय नहीं, किस प्रकृति, सारी प्रवृत्ति की है। अगला जो अपना रहेगा वो है रक्त तथा आंसू। क्या अपने पास, रक्त तथा आंसू की। रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4, और आंसू का पीएच मान कितना है, 7.4। इन दोनों का पीएच मान भी क्या है, रक्त और आंसू का भी पीएच मान कितना है, 7.4। तो यहाँ पर ट्रिक अपनी ये हो सकती है कि 7 दिन रक्त शरीर में चारों तरफ घूमता है। 7 दिन, ट्रिक में क्या आ रहा है, 7 दिन, और रक्त शरीर में क्या, चारों तरफ घूमता है। तो दोनों चीज़ आ रही है भाई, चारों तरफ, रक्त 7 दिन चारों तरफ घूमता है। तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। या इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं भाई, जैसे चोट लगती है, क्या लगती है, जब चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या आएंगे, आंसू आएंगे। चोट लगने पर क्या आएंगे, आंसू। तो आंसू आएंगे तो रक्त का पीएच मान अपने कितना याद किया, 7.4 याद किया। तो आंसू का भी कितना हो जाएगा, 7.4। या कि सच्चे आंसू कब आते हैं, दुख के समय आते हैं। सच्चे आंसू कब आते हैं, दुख के समय। तो दुख कब होता है, जब जो टूट जाता है या जब चोट लगती है। चोट लगेगी तो क्या होगा, रक्त होगा। रक्त का पीएच मान कितना, 7.4। आंसू का कितना हो गया, 7.4 अपने पास हो गया। तो इनको किसी भी ट्रिक से आप जो याद कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 जितने भी मेरे पास ट्रिक है वो मैं आपको जो बता सकता हूँ। अगला अपने पास है नींबू का पीएच मान कितना है। कई जगह आपको मिलेगा नींबू का जो पीएच मान 2.4 मिलेगा, कई जगह मिलेगा आपको 2.2। दोनों तरीके से आप जो याद इन्हें कर सकते हैं।
या तो आप भाई 2.4 तो बहुत ही कम जगह मिलता है, ज़्यादातर जो मिलेगा वो 2.2 मिलेगा। दोनों की ट्रिक देख लेना कि 2.2 कि जब हम अगर सब्जी काटते हैं या मतलब कि अपन को सलाद के लिए नींबू की आवश्यकता होती है, तो एक नींबू को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में भाई? एक नींबू के कितने कितने भाग बनाने? 2 भाग बनाने। एक नींबू के, प्रत्येक नींबू के 2 भाग बनाने, तो 2.2 क्या हो गया? 2.2। या अगर हम कहीं सब्जी लेने जाते हैं, चाहे तो इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, कहीं हम अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो क्या सब्जी वाले को क्या बोलते हैं? अलग से नींबू लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसे कि सब्जी के साथ 2-4 नींबू डाल देना। आप सब्जी के साथ 2-4 नींबू डाल देना, 2-4 या 2-2 नींबू डाल देना, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो आप। अगला अपना है जो वो रहेगा बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बैटरी अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों एक ही चीज़ होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। आप किसी भी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि H2SO4 का जो pH मान होगा वो कितना होगा, या बैटरी अम्ल का जो pH मान होगा वो क्या होगा, कितना है जो होगा। तो 1.0 या आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? 1 भी जो मिल सकता है। तो पहली बात तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसकी या ट्रिक क्या रहेगी कि बैटरी में 1 नंबर का अमल चाहिए। बैटरी में 1 नंबर का अमल चाहिए मेरे को। बैटरी में कौन सा अमल चाहिए? 1 नंबर का अमल चाहिए। और अमल होता कौन सा है? सल्फ्यूरिक अमल होता है। ये मैंने आपको पिछले वाली ट्रिक में है जो अम्लों वाली ट्रिक बताई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि बैटरी में कौन सा अमल होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसका pH मान कितना रहेगा? 1 रहेगा या 1.0 है जो रहेगा। उसके बाद में मेरे पास आता है दूध। क्या आता है? दूध का pH मान कितना? 6.4। दूध को कैसे याद रखोगे? कई जगह आपको 6.4 मिलेगा और कई जगह आपको 6.6 भी मिलता है, लेकिन आपको यह क्या याद रखना है? 6.4 है जो बेस्ट रहेगा अपने लिए। 6.4 है जो आपको याद रखना है भाई। 6.4 का कि दूध का मूल्य कितना है? दूध का मूल्य कितना है? 64 रुपये। याद ट्रिक याद रखोगे कि दूध 64 रुपये किलो आ रहा है। दूध कितने रुपये किलो आ रहा है? 64 रुपये किलो आ रहा है। या आप कैसे याद रखोगे कि सुबह तो दूध 6 बजे निकाला जाता है और शाम को दूध कितने बजे निकाला जाता है? शाम को दूध 4 बजे निकाला जाता है। सुबह तो 6 बजे निकाला जाता है और शाम को कितने बजे निकाला जाता है? 4 बजे निकाला। ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर 6.6 आपको याद करना है भाई, 6.6 को कैसे याद किया जाए भाई? अगर 6.6 भी सर हमें याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि दूध पीने से छक्के छुड़ा देंगे हम। दूध पीने से छक्के छुड़ा देंगे किसके? दुश्मन के। दूध पीकर हम दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे, 6 छुड़ा देंगे, छक्के छुड़ा देंगे। तो अपनी ट्रिक क्या होगी? 6 होगी। आपको याद क्या रखना है? 6.4 है जो आपको याद रखना है। अगला अपने पास है टमाटर। क्या है अपने पास? टमाटर का pH मान कितना है? 4.5। देखो या तो आप वही नींबू की तरह याद कर सकते हो, जैसे नींबू में मैंने याद किया था कि सब्जी के साथ 2-4 नींबू आप डाल देना, वैसे आप टमाटर में याद कर सकते हो कि टमाटर में भी आप 4-5 टमाटर आप सब्जी के साथ है जो डाल देना। लेकिन अगर दूसरे तरीके से याद की जाए तो टमाटर की दूसरी ऐसे याद करते हैं भाई, मटर। टमाटर के अंत में क्या आ रहा है? मटर। तो मटर में दाने कितने होते हैं? 4-5 दाने होते हैं। एक मटर में कितने दाने होते हैं? 4-5 दाने होते हैं। ऐसे भी याद रखते हैं, एक मटर में दानों की संख्या कितनी होगी? मटर 4-5 दाने। या नींबू के सब्जी के साथ 4-5 टमाटर आप है जो डाल देना। अगला अपने पास है जो है वो सोडा और सेब। सोडा और सेब की सोडा का pH मान कितना होगा? 3 होगा। सेब का pH मान कितना होगा? 3 होगा। इनको याद कैसे किया जाए? तो इनको याद करने के लिए हम ऐसे ट्रिक ले सकते हैं भाई, जैसे मतलब कि कोई बंदा शराब पी रहा है तो शराब के साथ उसे किसकी आवश्यकता होगी? सोडे की आवश्यकता होगी। जैसे अभी हम शराब का भी pH मान देखेंगे आगे, तो सोडे का जो pH मान है वो भी 3 है, सेब का pH मान है वो भी क्या है? 3। तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि शराब के साथ 3 सोडा और 3 सेब लेकर आना। शराब के साथ 3 ही सोडा, इस सोडे की बोतल लेकर आनी, 3 ही क्या लेकर आनी? सेब लेकर आनी, ताकि सोडे तो उसमें मिला कर पिए जाए और साथ में से सेब है जो खा लीजिए ताकि बदबू वगैरह जो न आए। ठीक है। उसके बाद में अपने पास है अचार। क्या आ रहा है? अचार का pH मान कितना? 3.5 और 3.9 हो सकता है। ठीक है। तो इसे याद किया H4 मतलब 4 के आसपास। किसके आसपास है? 4 के पास है। 4 के पास है कि अचार 4 H4 4 के आसपास 3.5 से 3.9 मतलब कि 4 के आसपास है। 4 का pH मान है जो रहेगा। फिर अगला मेरे पास है सिरका। क्या है? सिरका। यहाँ पर सिरके का भी pH मान कितना? 3 है। सेब सोडे का भी क्या था? 3 था। सेब का भी क्या था? 3 था। और शराब का क्या है? 2.8। देखो इन चारों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे सब पहले मैं बताता हूँ आपको, 2 का बता दिया, मैं पहले शराब का बताता हूँ कि दो बंदे सुबह 8 बजे शराब पीने लगते हैं। 2 बंदे सुबह 8 बजे क्या पीने लगते हैं? शराब है जो पीने लगते हैं। और शराब पियेंगे तो क्या होगा? उनका सर दुखने लगेगा। क्या? सर दुखने लगेगा। और सर कितने समय बाद? 3 घंटे बाद है तो सर दुखने लग जाता है। और सर के पार्ट कितने होते हैं? सर के पार्ट भी कितने होते हैं? 3 होते हैं सर के पार्ट। देखो अब इनको आपस में जोड़ता हूँ कि शराब है, शराब का pH मान 2.8 है। 2 बंदे थे तो सुबह 8 बजे से शराब पी रहे हैं। 2 बंदे थे जो सुबह 8 बजे से शराब पीने लग जाते। तो शराब का pH मान अपन को क्या होगा? याद हो गया 2.8 है भाई। 2 बंदे हैं और शराब 8 बजे से पी रहे हैं तो शराब का pH मान 2.8। उन्होंने साथ में क्या लिया? उन्होंने साथ में लिया सोडा और सेब। साथ में 3 सोडे की बोतल लेकर आए थे और 3 ही जो है जो सेब लेकर आए थे। तो ये याद हो गया। उसके बाद में इसमें जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि सिरके का pH मान है वो भी कितना? यहाँ पर 3 है। तो मतलब कि सिर में 3 घंटे से दर्द हो रहा है। शराब पियेंगे भाई 2 बंदे या ऐसे याद करो 2 बंदों को 4 बोतल है जो शराब की है जो 8 बोतल शराब की है जो चाहिए, ऐसे याद कर लो। या सिरका, तो सिर में 3 पार्ट होते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिर में 3 पार्ट होते हैं। सिर में पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पर हम ये
अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, ये फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, 3 अपने मस्तिष्क के जो पार्ट होते हैं, तो वो तीनों पार्ट क्या है दुखने लग जाते हैं। और कितने समय बाद, 3 घंटे बाद 3 दुखने जो लग जाते हैं। कैसे भी याद कर सकते हो, सिरका, इन सब का आपस में जो मिलाकर आप जो याद कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ रहा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना। जैसे जल का याद किया था कि जल उदासीन प्रकृति का होता है, 7 होता है, लेकिन जो समुद्री जल होता है उदासीन प्रकृति का जो नहीं होता, उसका पीएच मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 8.4 है जो दे रखा है। ऐसे याद कर लो कि समुद्र अपने घर से 84 किलोमीटर दूर है। समुद्र अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, 84 किलोमीटर दूर है। समुद्र अपने घर से 84 किलोमीटर है जो दूर है, या 8.4 किलोमीटर दूर है। 8.4 किलोमीटर दूर आप कैसे भी इसको है जो याद कर सकते हो। अपना अगला अपने पास है मानव मूत्र की। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होगा। देखो जो मानव मूत्र का पीएच मान क्या होगा, 6 होगा। जैसे अगर किसी स्थान पर गया हमने, जैसे मूत्र त्याग उत्सर्जन, मूत्र का उत्सर्जन किया था, उसमें क्या आती है, मतलब कि मूत्र में दुर्गंध आती है। मूत्र में क्या आती है, दुर्गंध आती है। अमोनिया के कारण क्या आती है, अनस्त्री के कारण क्या आती है, मूत्र में दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है, हम क्या करते हैं, छी, क्या करते हैं, छी कहते हैं कि दुर्गंध आ रही, छी छी, क्या कहते हैं, छी। तो अपना मानव मूत्र का पीएच मान कितना याद रख लोगे आप, छी से 6 याद रख लोगे। क्या रख लोगे, 6 याद रख लोगे। बहुत भी एग्जाम में कई बार है जो ये पूछा भी जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद में अगला अपने पास है शैम्पू। शैम्पू का पीएच मान कितना है, 7 से 10। शैम्पू का पीएच मान कितना है, 7 से 10, कि सुबह 7 बजे और शाम को 10 बजे है जो शैम्पू से है जो बालों को धोना चाहिए। एक ट्रिक अपनी क्या होगी कि सुबह 7 और शाम को 10 बजे बालों को शैम्पू से जो धोना चाहिए, ताकि वो क्या रहे, मुलायम है जो रहे। उसके बाद में अगला अपना है कि मानव लार का पीएच मान कितना होगा। मानव लार का पीएच मान होगा 6.5 से 7.8। याद कैसे रखोगे भाई, लार जो अपनी जो पेरिफेरल ग्लैंड्स हैं वहाँ से जो लार स्रावित होती है। लार कब स्रावित होती है, जैसे हम मिठाई देखते हैं तो मिठाई देखते हैं तो मुँह में क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी। ठीक है, तो लार किसी भी एज में आ सकती है, किसी भी एज में आ सकती है, चाहे वो किसी भी, आप कैसे याद रखना, आपको इस तरीके से याद रखना। कभी अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष का है, चाहे 75 वर्ष का है, मिठाई देखते ही उसके मुंह में क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी। कोई व्यक्ति चाहे तो 65 वर्ष का हो, चाहे 75 वर्ष का, उसके मिठाई देखते ही उसके मुंह में क्या आ जाएगी, है जो लार आ जाएगी। अब जो कई बार आता है वो क्या आता है कि इसका फिक्स दी हुई होती है कि लार का जो पीएच मान 6.8 होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, या आपको फिक्स याद करना तो ऐसे याद करना, 68 वर्ष के व्यक्तियों के भी क्या आ जाएगी, मुंह में लार आ जाएगी मिठाई को देखने के बाद। उसके बाद में अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा, 5 या 5 से कम। ये तो डायरेक्ट है जो आप याद रख लेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान है जो क्या होगा, 5 या 5 से कम होगा। उसके बाद में अपने पास है चाय, 5.5, और कॉफ़ी क्या है यहाँ पर 5। देखो चाय को कैसे याद रखना, कॉफ़ी को ऐसे याद रखना कि कॉफ़ी का मूल्य कितना है, 5 रुपये की कॉफ़ी, 5 रुपये की कॉफ़ी, 5 रुपये की कॉफ़ी। और चाय को कैसे याद रखना कि चाय को भी आप ऐसे याद रखते हो 5 रुपये की चाय। आप 55 के आधार पर अगर आपको याद रखना है तो 55 की, एयरपोर्ट के ऊपर जो चाय के पैसे लगते हैं ना वो 55 रुपये लगते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर चाय 55 रुपये की आती है, एक कट जो चाय आती है वो 55 रुपये की है जो एक चाय एयरपोर्ट पर हमें जो मिलती है। उसके बाद में HCl का पीएच मान कितना होता है। HCl का पीएच मान या तो 0 होता है, या 0.1 से लेकर 0.9 तक होता है, या पूर्ण रूप से 1 तक होता है। किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो कि 0 से लेकर 1 तक है तो इसका क्या होगा, पीएच मान। ये एक प्रकार का कैसा अम्ल है, ये एक प्रकार का परबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, परबल है जो अम्ल है। या तो 0 याद रख लेना या 1 याद रख लेना, इन दोनों के बीच का 0.1 से लेकर 1 तक है जो इसका पीएच मान रहेगा। उसके बाद में स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होगा। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान अपने पास कितना है, 5.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना अपने पास, 5.5 है। कि सलमान खान, इसको ऐसे याद रख लो कि सलमान खान की उम्र कितनी है, 55 वर्ष। सलमान खान की उम्र कितनी है, 55, फिर भी वो क्या है, स्वस्थ। उसकी त्वचा कैसी है, बिल्कुल स्वस्थ है। त्वचा कैसी है उसकी, बिल्कुल स्वस्थ। कि सलमान खान की त्वचा है जो 55 वर्ष का, फिर भी उसकी त्वचा क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है जो है। ठीक है, उसके बाद में अगला अपना है अपने पास है अंडा। क्या है अपने पास, अंडा। अंडे का पीएच मान कितना है, 7.8। ऐसे याद रख लेना कि 7 नहीं खाने चाहिए भाई। ऐसे याद ट्रिक क्या रहेगी अपनी कि 7-8 अंडे रोज़ खाने चाहिए। 7-8 अंडे रोज़ खाने चाहिए, रोज़ खाने चाहिए। इतने खाने नहीं चाहिए, लेकिन अपन को याद करने के लिए ये ट्रिक जो देखनी पड़ेगी कि 7-8 अंडे है जो रोज़ खाने चाहिए। 7 से 8 अंडे हमें क्या खाने चाहिए, रोज़ नहीं खाने चाहिए। इतने अंडे से शरीर में क्या हो जाएगी, गर्मी है जो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास क्या है, टमाटर का रस। टमाटर का रस का पीएच मान कितना है, 4.5 है भाई। 4-5 टमाटर का क्या निकाल दो, रस निकाल दो। ट्रिक अपनी याद होगी कि 4.5 है, 4-5 टमाटर का आप जो रस निकाल दो। आपको है जो ट्रिक बहुत ही आसान लग रही होगी, आपको आसानी से जो पीएच मान है इनका है जो याद हो जाएगा। देखते रहिए आप लगातार इसे। अपने पास जो जितने पीएच मान हैं वो सारे सब की है जो मेट्रिक आपको बता दूंगा। उसके बाद अपने पास है टूथपेस्ट की तो सीधी सी याद रहेगी। टूथपेस्ट जो कोलगेट होता है अपना, उस कोलगेट का पीएच मान कि सुबह 8 बजे क्या करना चाहिए, हमें कोलगेट करना चाहिए। सुबह 8 AM है जो हमें कोलगेट करना चाहिए। सुबह 8 बजे आपको कोलगेट करना चाहिए, तो कोलगेट का जो है आसानी से याद। उसके बाद में केला के 4 से 5 या 5.2 केला हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ले लो कि 4.5 याद रख लो कि 4-5 केले हमें जो रोज़ खाने चाहिए। 4-5 केले हमें जो रोज़ खाने चाहिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं, रोज़ खा सकते हो आप केले कि 4-5 केले हमें जो रोज़ खाने चाहिए। अपनी ये जो ट्रिक केले की होगी। उसके बाद मेरे पास है गैस्ट्रिक जूस।
का पीएच मान कितना अपने पास 1.5 कि इसको ट्रिक को ऐसे याद रख लोगे आप कि 15 मिनट हो गए गेस्ट को आए हुए, अभी तक जूस नहीं आया। 15 मिनट हो गए किसको आए हुए, घर में गेस्ट आए हुए, लेकिन अभी तक क्या नहीं आया, जूस नहीं आया। कैसे भी बना सकते हो कि 15 मिनट में गेस्ट के लिए क्या लेकर आना है, जूस लेकर आना है, कहीं से भी लेकर आना है, लेकिन समय कितना दिया अपन को, घर वालों ने 15 मिनट दिया। भाई 15 मिनट में आपको गेस्ट के लिए क्या लेकर आना है, जूस लेकर आना है। फिर एक है बड़ी आंत और एक क्या अपने पास छोटी आंत। याद ऐसे रख लो कि बड़ी आंत है जो, बड़ी आंत का जो वजन है वो 54 kg और छोटी आंत का वजन है वो कितना है, 76 kg है। बड़ी आंत का वजन कितना है, 54 kg और छोटी आंत का वजन कितना है, 76 kg है। भाई दोनों को kg में ले लो, 54 और 76 को। वैसे ही छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, इस तरीके से भी याद कि मिक्स में ना हो जाए कि 54 और 76 क्या है, कि अब 54 किसका करें 76 किसका करें। तो ये तो आपको पता है कि बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, उसकी लंबाई कम होती है, फिर भी उसे बड़ी आंत नाम दिया। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, फिर भी उसे छोटी आंत नाम दिया। इस तरीके से भी आप इन्हें जो याद कर सकते हो कि इसका वजन 76 kg होगा और इसका वजन कितना होगा, 54 kg है जो होगा। उसके बाद में अगला मेरे पास है कि पनीर। पनीर का जो पीएच मान कितना है वो 59। क्या याद रखोगे आप, 59 की पनीर का मूल्य क्या है, पनीर का मूल्य 59 रुपये किलो है। 59 रुपये किलो पनीर किस भाव आ रहा है, पनीर 59 रुपये किलो आ रहा है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने पास आ रहा है कि सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से लेकर क्या है, 6। 5.6 से लेकर क्या है, 6, या आप डायरेक्ट 6 याद कर सकते हो या 5 से 6 याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद कैसे रखना आपको सामान्य वर्षा का, कि जो सामान्य वर्षा होती है खेती के लिए, जो अपन को जो वर्षा चाहिए होती है वो 5 से 6 दिन में एक बार अगर हो जाए तो फसल क्या होगी, अच्छी होगी। सामान्य वर्षा है कि मतलब कि अमली वर्षा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वर्षा अपने पेड़ पौधों के लिए जो फसल कर रखी है उसके लिए होनी चाहिए, और वो कितने समय के अंतराल पर हो जानी चाहिए, 5 से 6 दिन के अंतराल के ऊपर जो हो जानी चाहिए। उसके बाद में माखन या मक्खन जिसे मैं कह सकता हूँ, उसका पीएच मान है 6.1 से लेकर 6.4। देखो इसकी ट्रिक अपनी क्या रह सकती है कि जो मक्खन खाने से वो 6 एब, मक्खन खाने से 6 एब एक भी नहीं आएगा, 6 एब 6 क्या यहाँ पर क्या रहेगा, 6 रहेगा, 6 एब जो अपने आते हैं पेट में वो एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। क्यों, मक्खन खाएंगे, क्योंकि मक्खन में क्या है, फैटी है। मक्खन क्या है, फैटी है। मक्खन शरीर में क्या लाने का काम करता है, फैट लाने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या नहीं आते, 6 एब्स है जो नहीं आए। तो इनकी ट्रिक है जो याद हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास है कि खाने का सोडा। खाने का सोडे का पीएच मान कितना है, 8.5 है। ठीक है, खाने का सोडा, इसे मैं देखो ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसे मीठा सोडा भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, इसे मीठा सोडा भी है जो कह सकता हूँ। ये मीठा सोडा जिसे इसे खाने में जो मिला जाता है, या जिसे मैं कह सकता हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकता हूँ, या जिसे मैं बेकिंग सोडा। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि बेकिंग सोडे का पीएच मान कितना होता है, तो आपको तीनों चारों तरीके से याद रखना कि खाने के सोडे को क्या कह सकता हूँ, मीठा सोडा कह सकता हूँ, बेकिंग सोडा कह सकता हूँ, या सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कह सकता हूँ। इसका पीएच मान कितना रहेगा, 8.5। पीएच मान कितना है इसका, 8.5। ट्रिक क्या रहेगी अपनी कि आते समय या आपको सुबह 8:05 पर खाने का सोडा लेकर आना है। आते समय आपको सुबह 8:05 खाने का सोडा लेकर आना है, क्योंकि सुबह 8 बजे क्या बनाना है मेरे को, खाना बनाना। तो 8:05 पर आपको क्या है, पहुंच जाना है, क्या लेकर, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है जो लेकर आना है। उसके बाद में अपना है मैग्नीशिया। क्या है, मैग्नीशिया। देखो मैग्नीशिया में क्या आ रहा है, अंत में सिया आ रहा है। मैग्नीशिया में क्या आ रहा है, सिया आ रहा है। तो ट्रिक क्या रहेगी कि सिया 10:05 पर आ जाएगी। सिया कितने बजे आ जाएगी, कह रहे सिया घर पे 10:05 पे सिया घर पे है जो पहुंच जाएगी। डायरेक्ट याद आ जाएगा, सिया 10:05 पहुंच जाएगी। ये देखो जितना भी पीएच मान 7 से अबव है ना, वो सब क्या है, सारे प्रवृत्ति के। किस प्रकृति के, सारे के सारे प्रवृत्ति के जो है। तो पीएच मान कितना हो गया, सिया का हो गया 10.5। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मैं कह सकता हूँ भुजा हुआ चूना। इसे क्या कहा सकता है, भुजा हुआ चूना। जो मतलब कि जर्दा वगैरह में जो मिलाया जाता है उसे भुजा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। एक होता है बिना भुजा हुआ, एक होता है भुजा हुआ चूना। तो ये क्या रह गया अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया यहाँ पर, भुजा हुआ चूना जो हो गया। देखो इसका जो पीएच मान होगा कितना है, 12.4। कितना है, 12.4। तो भुजा हुआ चूना आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा इसको, तो और तो कोई इसकी ट्रिक बनेगी नहीं, कि भुजा हुआ चूना है। कौन सा चूना है, भुजा हुआ। मतलब कि 12 से लेकर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सबकी बत्ती बुझी हुई रहती है। सबकी बत्ती क्या रहती है, बुझी हुई रहती है, या बत्ती क्या रहेगी, गुल रहेगी। सबकी बत्ती क्या रहेगी, बुझी हुई रहेगी, गुल रहेगी। कितने समय से, रात को 12 से लेकर 4 तक। बाकी समय तो मतलब कि जैसे लोग 12 बजे से पहले सोते नहीं है, कोई 4 बजे उठ जाता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो 4 बजे उठ जाते हैं, या जो पढ़ने वाले रात को पढ़ते हैं वो 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं। तो मतलब कि 12 से जो 4 का समय ना, उस समय सबको नींद आती है, उस समय सारे के सारे क्या रहते होते हैं, सोते हैं जो रहते हैं। ये अपना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 12 से 4। उसके बाद में अपना है जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना, 1.5 से लेकर 2.2। 1.5 से लेकर 2.2। तो इसकी ट्रिक क्या रह जाएगी कि 15 से 22 मिनट जरा ठहर जा। जरा 15 से
22 मिनट तक और ठहर जा। अगर किसी को रुकने के लिए कहा जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे कि 15-20 मिनट और रुक जा, 15-20 मिनट और रुक जाए। आप किसी स्थान पर अगर हमें जाना है तो 15-20 मिनट बाद में चलते, ऐसे हम जो नॉर्मली कहते हैं। तो अपनी ट्रिक क्या होगी कि 15-22 मिनट या 15-20 मिनट अपन को मतलब कि 1.5 लगभग जो वहाँ पर मिल जाएगा अपन को एग्जाम हॉल में। 1.5 से 15-22 मिनट है जो आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा, थोड़ा और है जो ठहरना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो जठरस की ट्रिक याद हो जाएगी कि 1.5 से 2.2। इसका मतलब जठरस की प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडी है जो होती है। उसके बाद में है अपने पास पितरस। क्या है पितरस? पितरस का पीएच मान कितना 7.7। पितरस का पीएच मान कितना 7.7। तो पितरस का 7.7 है। तो पिता और पुत्र क्या रहते हैं, 7-7 रहते हैं। पिता 7-7 रहते हैं। पिता पुत्र क्या रहते हैं, 7-7। पितरस का पीएच मान कितना हो गया 7। 7 पिता पुत्र का कहाँ रहते हैं, 7-7 रहते हैं। पितरस का पीएच मान कितना हो गया 7-7। अगला अपने पास अंतिम है, जो अंतिम ही होना चाहिए, हाँ अंतिम है। अंतिम अपने पास क्या है, रोटी। रोटी का पीएच मान है 5.3 से 5.8। 5.3 से क्या 5 मतलब कि 5 के आसपास है, 5 के आसपास है। 5 से थोड़ा सा क्या है प्लस है। तो मतलब कि अपन को है जो रोटी खानी चाहिए वो 5 के आसपास है जो खानी चाहिए। इस तरीके से याद रख लेना। वगैरह रोटी वगैरह का जो कोई पूछा नहीं जाता। एक जो मेन था वो कई बार मतलब कि पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, कि जो मैंने इसमें शायद नहीं बताया है, जो बियर का पीएच मान है वो कितना रहेगा। तो बियर यहाँ पर अपने पास है तो 41 नंबर का क्या हो सकता है, बियर है जो हो सकता है कि जो बियर होती है उसका पीएच मान कितना होगा। बियर का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है 4.5। ये भी आपको है जो, जैसे शराब का 2.8 होता है कि सुबह दो बंदे थे तो सुबह 8, 2 बंदे थे सुबह 8 बजे क्या पी शराब, फिर वैसे आपको बियर याद रखना कि बियर का पीएच मान कितना होगा 4.5 जो होगा। मतलब कि अगर आपको पता है कि बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है, अल्कोहल की मात्रा कम होती है, बियर को हम ज़्यादा पी सकते हैं। ज़्यादा पियेंगे तो कितने पी सकते हैं, 4 से 5 बियर है जो एक समय में पी जा सकती है। तो बियर का पीएच मान कितना हो गया 4.5। तो ये थी अपनी आज की ट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको पीएच मान से संबंधित कुछ क्वेश्चन, पीएच स्केल के बारे में बता दिया और पीएच मान आपको याद करने की जो ट्रिक बता दी। आशा करता हूँ कि आपको है जो ट्रिक्स समझ में भी आई होगी। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल केएल साइंस पॉइंट के साथ। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।